सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर शशि कुमार। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास लास्ट के नीट 2025 में लास्ट के हमारे पास 60 दिन बचे हुए। ये 60 दिन में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। देखो यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 वाले वैसे स्टूडेंट होंगे जो पूरे साल लगातार तैयारी की है, बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, टेस्ट दिए, प्रॉपर हर एक चीज की है। वो कैटेगरी 1 में आते हैं। ऑब्वियसली इनका सिलेक्शन का चांसेस बहुत हाई रहेगा। और एक कैटेगरी के स्टूडेंट वो होंगे जो कैटेगरी 2 में आएंगे। वो ऐसे स्टूडेंट है जो कि साल भर सोए रहे हैं और अब उनका नींद जगा 1 महीना पहले, अभी भी बहुत लोग का जगा है। अब वो चाह रहे हैं कि ऐसे कैसे हम तैयारी करें कि एक अच्छा सा स्कोर हमारे पास आ जाए। ऑब्वियसली कैटेगरी 2 वाले का सिलेक्शन का चांसेस बहुत कम रहता है, क्योंकि भैया नीट एक खेल नहीं है कि लास्ट के 2 महीना में 1 महीना में पढ़ के 10 दिन में पढ़ के तुम सिलेक्शन ले लो। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर कोई तुम्हें बता भी रहा कि 2 महीना पढ़ के तुम सिलेक्शन ले लोगे, तो देखो यार ये पॉसिबल नहीं है ना। बहुत बड़ा कोई टॉपर होगा जो रात दिन एक करके पढ़ाई करने लगेगा तो हो सकता है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, सुन के थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन हाँ, अगर तुम ये 2 महीना में बहुत मेहनत करते हो, लगातार पढ़ाई करते हो, ऑब्वियसली ये करना भी बहुत टफ है ना। लेकिन अगर करते हो तो शायद हो सकता है, क्योंकि नीट ऐसे भी नहीं कि बहुत टफ एग्जाम है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ईजी एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एग्जामिनेशन नीट इजी है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से तुम्हें स्कोर करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अगर तुम नीट का पेपर देखोगे तो नीट के पेपर में क्वेश्चन बहुत इजी हुआ करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। तो कंपटीशन बढ़ कैसे रहा है कि भैया वो स्टूडेंट ऐसे पढ़ लेते हैं ना कि क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन टफ होता है IIT का, क्वेश्चन टफ होता है JEE मेन का, उसका क्वेश्चन टफ होता है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। लेकिन नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उतना पढ़ना नहीं है, बहुत लिमिटेड चीज़ को पढ़ना होता है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप कैटेगरी 1 में भी आते हो, कैटेगरी 2 में भी आते हो, तो कैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिपरेशन करोगे कि एक अच्छा स्कोर तुम ला लो। अब अगर तुम्हें नीट 2025 में सिलेक्ट होकर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो उसके लिए स्कोर कितना चाहिए? अंडर 10,000 तुम्हें रैंक लाना पड़ेगा इसके लिए। अब 10,000 रैंक अगर तुम्हें लाना है तो तुम्हारा स्कोर इसके अप्रॉक्स ही रहना चाहिए। अगर इसके अप्रॉक्स स्कोर है तो मैक्सिमम चांस है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर मैं प्लानर दूंगा, जिस प्लानर को तुम्हें अभी यूज करना है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे उसको यूज करना है। देखो हमारा मेन रिसोर्सेस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होना चाहिए, मेन फोकस क्या होना चाहिए? हमारा मेन फोकस होना चाहिए रिवीजन पे। और रिवीजन के लिए तुम वन शॉट वीडियोस यूज कर सकते हो, जो कि बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करते भी है और उसे सिलेक्ट भी होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी पढ़ के बहुत सारे बच्चों ने हर साल सिलेक्शन लिया है, क्योंकि भैया आपका बहुत समय उससे बच जाता है। और अगर तुम नीट 2026 को टारगेट कर रहे हो, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा ऑनलाइन। PW से पढ़ाई कर सकते हो। और हाँ, PW पे अभी विश्वास दिवस का सेलिब्रेशन भी चल रहा है, चौथा विश्वास दिवस है, जहां पे PW पे जितने भी बैचेस है, सारे बैचेस में भारी डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, स्पेशल ऑफर्स मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है किसी भी बैच को ज्वाइन करने का। अगर तुम क्लास 11th में हो तो अर्जुना नीट 2026 बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल होगा। और अगर तुम क्लास 12th का बैच में इनरोल होना चाहते हो तो लक्ष्य नीट 2026 बैच, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। और अगर तुम ड्रॉपर हो, ड्रॉपर बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, तो नीट 2026 बैच में इनरोल कर सकते हो, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये सारे बैचेस में आपको इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टीज पढ़ाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वीक में 6 दिन आपका क्लासेस होगा। हर क्लासेस के बाद आपको DPP मिलेगा, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। प्रॉपर आपको हर क्लासेस का PDF मिलता है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और प्रॉपर मॉक टेस्ट भी होता है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और हर बैचेस का एक सेपरेट मॉड्यूल भी है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एक और बात बता रहा हूँ कि PW का सारे बैचेस फिर से 5,000 से कम में ही है। ठीक है, और इन बैचेस में एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो APR 150। और अगर आप PW के स्टोर से भी कुछ परचेज करना चाहते हो तो कूपन कोड लगा सकते हो VD25, इससे आपको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाता है जहां पे हर एक चीज मैनेज्ड वे में होता है। तो यहाँ पे आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। वन शॉट यूट्यूब पे बहुत सारा पड़ा हुआ है, कौन सा वन शॉट यूज करोगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि PW का वन शॉट जो है अभी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, काफी सारे, जहां पे 5-5, 6-6 घंटे का लेक्चर होता है। हर रोज एक लेक्चर आपको मिलेगा। तो तुम ये भी कर सकते हो कि उन वन शॉट्स को यूज कर सकते हो। उन वन शॉट को यूज करके तुम अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। उस वन शॉट का टारगेट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना, वो भी तुम कर सकते हो। बेस्ट फैकल्टीज करवा रहे हैं, तुम PW पे उसका भी कर सकते हो। और पहले से अगर कोई क्रैश कोर्स में इनरोल हो तो वहां से भी कर सकते हो। देखो, क्रैश कोर्स जहां से भी कर रहे हो बस वहीं से करना। ऐसा नहीं कि कभी यहां से कर रहे हैं, कभी यहां से कर रहे हैं, कभी यहां से कर रहे हैं, कभी यहां से कर रहे हैं। अगर ये करोगे तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तुम बस टीचर चेंज करते रहो। टीचर चेंज करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। चाहे वो टीचर तुम बड़े से किसी कोचिंग का लो, चाहे वो टीचर नॉर्मल टीचर से लो, सारे टीचर का मोटिव यही होता है कि वो अपना बेस्ट आपको दे।
चाहे वो कोई भी बहुत बड़ा फैकल्टी हो पीडब्ल्यू का, या फिर बहुत बड़ा फैकल्टी हो अनअकैडमी का, बहुत बड़ा फैकल्टी हो एलन का, कहीं का भी हो, टीचर अपना हमेशा बेस्ट देने की ही कोशिश करता है। और नीट बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है कि उसके लिए बहुत बड़े टीचर तुम्हें चाहिए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तुम खुद से पढ़ के भी कर सकते हो। मैंने नीट का प्रिपरेशन खुद से पढ़ के करा, खुद से इधर उधर का लेक्चर करके कर लिया। तो नीट ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ एग्जाम है कि इसके लिए बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज हमें चाहिए तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं यार, तुम क्या करोगे फिर, है ना, तुम क्या करोगे फिर। तो टीचर डिपेंड नहीं करता है, तुम किसी एक टीचर को अच्छे से फॉलो करो, किसी बेस्ट टीचर को ही करो, ये तुम्हारे लिए भी बेस्ट है कि समय बर्बाद नहीं होगा। तो उनका वन शॉट देख सकते हो, जो कि अभी पीडब्ल्यू पे उम्मीद सीरीज चल रहा है, उस उम्मीद सीरीज से भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं भैया उम्मीद सीरीज से क्या करें, हम कैसे फॉलो करें। अगर तुम उम्मीद सीरीज से पढ़ाई करने का सोचे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो देखो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि तुम उनका लेक्चर देखो, लाइव लेक्चर मत देखना। लाइव देखने का साइड इफेक्ट ये है ना कि उसमें तुम्हारा समय बहुत जाएगा। तुम वही 6 घंटे का लेक्चर को चाहोगे तो 3 घंटे में 4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर वही लाइव देखते हो तो डिस्कशन वगैरह होते रहता है, उसमें तुम्हारा समय चला जाएगा। अगर कोई टॉपिक तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है तुम उसको स्किप करोगे। वो कब कर सकते हो, जब तुम उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखोगे, स्पीड इंक्रीज करके देखोगे, जो चैप्टर वीक है उसका लेक्चर देखे, जो चैप्टर नहीं किए उसका लेक्चर देखे। ऐसा नहीं तो जो पढ़ाया जा रहा सब हम पढ़े जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। अगर तुम किसी क्रैश कोर्स वन शॉट को देख रहे हो, तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, जो चैप्टर मेरा वीक है, जो चैप्टर मेरा छूटा हुआ है, उसको हम कवर करेंगे, बहुत स्पीड में हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री में अगर पूछोगे तो वन शॉट हो गया, है ना, वन शॉट लेक्चर से तुम कंप्लीट कर सकते हो। और जो बच्चे पुराने साल वाले हैं, जो बच्चे कैटेगरी 1 में आते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर तुम्हारा कोई चैप्टर छूटा हुआ है, वीक है, तो उसको छोड़ो मत, उसको वन शॉट सही लेकिन कंप्लीट कर लो। कैटेगरी 1 वाले कंप्लीट कर ही लो, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप वन शॉट से भी कर सकते हो, या फिर आप खुद से पढ़ाई करना चाहो तो खुद से भी पढ़ के कर सकते हो। आई नो कि आप सिंसियर बच्चा हो, वन शॉट कर लिए, फिर एनसीईआरटी जो तुम्हें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी बोलने का मतलब ये होता है कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना है ना, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना उसका, एनसीईआरटी का। और फिजिक्स के लिए आप वन शॉट से लेक्चर कर लोगे, ठीक है, और पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला सीट मैंने टेलीग्राम पे प्रॉपर फॉर्मूला सीट दे दिया है फिजिक्स का, उसको जाकर डाउनलोड करो, उसको प्रिंट आउट निकलवाओ और उसको यूज करो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्लान क्या आपको फॉलो करना है। देखो ये प्लान कोई भी बच्चा फॉलो कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लान है जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे जो सालों से तैयारी कर रहे हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, और ये प्लान ऐसा है जो अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं। अब इस प्लान के अंदर मैंने क्या किया, मैंने डे 1 से लेके डे 33 मतलब कि अप्रॉक्स 1 महीने को प्लान किया है ना। इस प्लान के अंदर 1 महीने का प्लानिंग है। इसमें आपको करना क्या है, डे 1 से लेके डे 3 के बीच में आपको 3 दिन मिलेगा। इस 3 दिन में फिजिक्स के ये चैप्टर, केमिस्ट्री के ये चैप्टर और बायोलॉजी के ये चैप्टर। अब ये जो प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग मैंने इस अकॉर्डिंग बनाया है कि एक इजी चैप्टर, एक हार्ड चैप्टर और एक मॉडरेट चैप्टर। मतलब कि आप चाहोगे तो 3 दिन में इसको कर सकते हो। आप वन शॉट से रिवीजन कर सकते हो, या फिर अपना नोट से रिवीजन कर सकते हो। आपको करना क्या क्या, आप ध्यान से सुनो, यहां पे आपको करना क्या क्या होगा। जैसे डे 1 मैंने आपको बोला, आप डे 1 में काइनेमेटिक्स उठाए। आप अगर काइनेमेटिक्स पढ़े हुए हो पहले से तो आप उसका रिवीजन कर लोगे। जो नोट्स तुमने प्रॉपर बनाया होगा ना, पढ़े हो तो उस नोट्स को रिवीजन कर लोगे, उसका क्वेश्चन देख लोगे, उसका थ्योरी पढ़ लिए, फॉर्मूला वगैरह देख लिए। अगर नहीं पढ़े हो तो फिर आप वन शॉट में आप जाओगे, वहां पे वन शॉट वीडियो उठाए उसका और 4-5 घंटे में देख लिए। आई नो कि ये इसमें आपको क्वेश्चन ज्यादा करवाया जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से वन शॉट देख लिए। अगर नोट्स नहीं बनाए थे पहले तो इस बार आप नोट्स भी बना लिए। अगर आप पहले से पढ़े भी हो, ध्यान सुना, अगर आप पहले से पढ़े भी हो तो आप वन शॉट दोबारा भी देखो रिवीजन करने के लिए, है ना, क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के लिए। स्पीड इंक्रीज करो और देख लो, ये भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सेम चीज तुम केमिस्ट्री में भी करो। बायोलॉजी में क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ना है। बायोलॉजी का लेक्चर बार बार देखने से काम नहीं बनेगा, तुम्हें एनसीईआरटी खुद पढ़ना पड़ेगा और खुद याद करना पड़ेगा। तो मैं बायोलॉजी में नहीं बोलूंगा कि अगर पहले से पढ़े हो तो फिर से जाकर लेक्चर देखो, नहीं, तुम खुद से पढ़ो। कुछ इफर्ट तो खुद से भी लगाओगे ना। जब तक खुद से इफर्ट नहीं लगाओगे तो सिलेक्शन का मजा नहीं आएगा। खुद जब रगड़ोगे ना यार, खुद जब रगड़ोगे तब पता चलेगा कि मेहनत क्या होता है और सिलेक्शन मिलने के बाद खुशी क्या होता है। सिलेक्शन के बाद का खुशी जो होता है ना, मैं फिर से बता रहा हूं, वो आप तब तक फील नहीं कर पाओगे जब तक खुद सेलेक्ट नहीं होगे। एक अलग लेवल की खुशी होती है जो आपको सिलेक्शन मिलने के बाद समझ में आएगा। तो वो सिलेक्शन जो फीलिंग होता है ना, वो सिलेक्शन का मेहनत के बाद आता है। अब ऐसे ही आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई की, सिलेक्शन मिल गया तो चलो वो लक था अच्छा कि हो गया, लेकिन मेहनत करने के बाद जो सिलेक्शन मिलता है ना, उसका बात ही अलग होता है। तो ये मैंने डे वाइज आपको प्रॉपर प्लानर दे दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना, मैं हट जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये प्रॉपर मैंने प्लानिंग दिया है, इसमें आपका हर एक चैप्टर इंक्लूडेड है। इसका आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम मेरा
दी एप्रन बॉय करके है, ओरिजिनल वाला टेलीग्राम ही ज्वाइन करना। अब ये देखो, ये मैंने एक टाइम टेबल बनाया। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं ना, भैया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कितना पढ़ाई किया था। देखो, अगर तुम ये पूछोगे ना मेरे से कि मैं लास्ट के समय में कितना पढ़ाई किया था, तो लास्ट के समय में अंधाधुन पढ़ाई ही कर रहा था। मेरे पास और कोई काम नहीं है, और तुम्हारे पास भी पढ़ाई के सिवा और क्या काम है भाई? घर से दूर आए हो, कहीं पे रह के हॉस्टल लेके रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, तुम्हारा और कोई काम तो नहीं है? कोई काम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है। तो आराम से फोकस्ड होकर पढ़ाई करो। 16 घंटा जाओ, 17 घंटा जाओ, 20 घंटा पढ़ो, 24 घंटा भी पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो। तो मेरा ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं था, मैं बस पढ़ाई कर रहा था। सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, बस पढ़ाई करते करते रात में 12 बजे लौट के आ जा रहे हैं। मैंने उसमें क्या डिवीजन करा, देखो ध्यान सुना। 5 बजे उठ गए, उठने के बाद 6 से 6:30 में अपना सबसे पहला काम जो मैं खुद भी करता था वो था बायोलॉजी का रिवीजन। अगर तुम ये कर लेते हो ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, ये 2-3 चैप्टर रिवीजन कर लिया। फिर फिजिक्स का 6:30 से लेकर 9:30 के बीच में एक 1 शॉट लेक्चर देख लो। अगर देखना है तो 1 शॉट देख लो, और नहीं देखना है तो अपना कोई काम करो, लेकिन फिजिक्स का करो। सुबह सुबह फिजिक्स करना बहुत जरूरी है। इससे भागो, बिल्कुल मत। भागोगे तो भैया ये पीछा नहीं छोड़ेगा। 9:30 से लेकर 10 के बीच में ब्रेकफास्ट किया, फिर से स्टार्ट करो 1 शॉट अपना केमिस्ट्री का कर लो। बायोलॉजी का मैंने सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि बायोलॉजी करना उतना भी टफ नहीं होता है। फिर एक रेस्ट लिया और फिर रिवीजन किया बायोलॉजी का। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करना होता है वो था क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQ का मैंने यहां पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब देखो 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में मैंने 1 घंटा दिया आपको आज का नोट्स को रिवीजन करने के लिए, और ये आपको करना है। अगर आपने लेक्चर देखा, बायोलॉजी का देखा, फिजिक्स का देखा, केमिस्ट्री का देखा, एज इट इज अगर छोड़ दोगे तो ये चीज बेकार हो जाएगा। तो आपको यहां पे रिवीजन करना है। फिर यहां पे आप देखो 6 से लेकर 9 के बीच में PYQs प्रैक्टिस किए, एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए। मॉक टेस्ट आपको हर अल्टरनेट डे पे देना ही है, और जिस दिन आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे उस दिन आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर तुम सही से देखोगे ना तो हमारे पास बहुत समय है। ये लास्ट का 60 दिन को अगर तुम प्रॉपर यूज किए तो सच में हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो फिर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। ठीक है, और लास्ट के फिर 10 से 11 के बीच में एक बार फॉर्मूला रिवीजन कर लिए, नोट्स रिवीजन कर लिए, और रात में सोने से पहले एक बार रिकॉल कर लोगे कि आज तुमने क्या क्या पढ़ा। ये एक छोटा सा टाइम टेबल है जो कि मैंने खुद भी फॉलो करा है अपने प्रिपरेशन के समय में, लास्ट के डेज में। तो लेक्चर में आप फुल लेंथ लेक्चर देखोगे वैसे चैप्टर का जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, फुल लेंथ उसका देखना बहुत जरूरी है। या फिर हाई वेटेज चैप्टर का जो आपको समझ में नहीं आया है लेकिन वो हाई वेटेज है, उसका आप फुल लेंथ लेक्चर देखोगे। और जो चैप्टर छोटे छोटे हैं जैसे EM वेव हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, छोटा छोटा चैप्टर, उसका आप 1 शॉट देके खत्म करोगे। और अगर पहले से क्रैश कोर्स में हो तो ठीक है, क्रैश कोर्स करते रहो, उससे भी हो सकता है। अब लेक्चर के लिए अब वही है कि लेक्चर का स्पीड को इंक्रीज कर दो। एक्स्ट्रा स्पीड पे देखोगे तो कम समय में हो जाएगा, है ना। और हमेशा रिकॉर्डर फॉर्मेट में देखो, और स्लॉट्स डिवाइड कर लो, है ना, कि ऐसा नहीं कि सुबह उठे और लेक्चर ही बस देखते जा रहे हैं। तो लेक्चर को आप स्लॉट्स में डिवाइड करो कि लेक्चर देखे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर लेक्चर देखे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इससे बोरियत सा फील नहीं होगा तुम्हें। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का मतलब भैया अगर तुम क्वेश्चन बना ले रहे हो तो तुम्हें यह भी सोचना है कि सेम क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो हम कैसे अप्रोच करेंगे। और मेन फोकस तुम्हारा क्लास नोट्स वाला क्वेश्चन पे होना चाहिए। तुम्हें आइडिया वहीं से मिलेगा कि क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। तो क्लास नोट्स वाला ध्यान रखोगे, फिर PYQs पास्ट 15 ईयर्स का, फिर NCERT का इन चैप्टर और एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। ये तो एनी हाउ तुम्हें करना ही है। केमिस्ट्री का इन चैप्टर वाला, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये करना ही है एनी हाउ। मॉक टेस्ट के लिए तुम्हें ये करना है कि भैया एवरी 3rd डेज पे एक मॉक टेस्ट देना है। एवरी 3rd डे मतलब तुमने 3 दिन तैयारी करा और अगले दिन मॉक टेस्ट। स्टार्टिंग में तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग में एटलीस्ट 10 पार्ट टेस्ट देना है, फिर धीरे धीरे 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। मतलब अभी से लेके नीट से पहले तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए 20 टेस्ट हमें प्रॉपर देना है। और टेस्ट सिर्फ देना नहीं होता है, टेस्ट का देने के बाद चाहे स्कोर तुम्हारा 200 आए, चाहे तो स्कोर तुम्हारा 650 आए, ठीक है, तुम्हारा काम ये एनालिसिस वाला होना चाहिए कि कितना रॉन्ग हुआ, कितना सही हुआ, कैसे सही हुआ। और प्रॉपर मॉक टेस्ट का मैंने वीडियो बना दिया है, उसको जाके देखोगे। बायोलॉजी तुम 45 से 50 मिनट में कंप्लीट करोगे, केमिस्ट्री 45 से 50 मिनट में, और फिजिक्स 60 मिनट में। करने के बाद प्रॉपर अपना एक रिवीजन कॉपी बनाओगे। रिवीजन कॉपी में तुम वो सारे मिस्टेक लिखोगे जो तुम हर मॉक टेस्ट में करते हो, वो फॉर्मूलाज लिखोगे जो तुमने नया मिला, और जो चीज तुम्हें मॉक टेस्ट में लगता है कि एक्स्ट्रा था उसको NCERT में ऐड भी करते जाओगे। तो अगर तुम इतना सारा काम लास्ट के डेज में कर लेते हो तो समझ जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा।